उपेंद्र कुशवाहा और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की मुलाकात हुई और उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पवन सिंह मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। बीजेपी की पहल पर यह खास मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के चुनावी टक्कर हुई थी, जिसके बाद से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी और ऐसे में करीब 1.5 साल के बाद इस मुलाकात के बहाने दोनों को नजदीक लाया गया। शाहबाद को साधने की कोशिश की जा रही है और इस मुलाकात में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा भी शामिल रहे। तस्वीरें आप देखिए, बेहद खास तस्वीर राजनीति के दृष्टिकोण से, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि कैसे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही पुख्ता तौर पर रणनीतियां बनाई जा रही है और सारे गिले शिकवों को दूर किया जा रहा है ताकि एक साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव में फतेह किया जा सके। और ये तस्वीरें आप उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की देख रहे हैं। पावर स्टार पवन सिंह, ये वही पवन सिंह है जिन्होंने काराकाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लोकसभा का चुनाव लड़ा। उपेंद्र कुशवाहा ने भी वहीं से ओंकार भरी थी और देखिए, दोनों प्रत्याशी जब एक साथ एक विधानसभा क्षेत्र से उतरे तो दोनों में मनमुटाव होना लाजमी थी, लेकिन अब ये मनमुटाव दूर हो चुका है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देखिए, एक्टर पवन सिंह पर विनोद तावड़े का बड़ा बयान सामने आया है। पवन सिंह बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे, चुनाव में बीजेपी के लिए काम करेंगे पवन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विनोद तावड़े का ये बड़ा बयान। विनोद तावड़े ने कहा है कि बीजेपी के ही रहेंगे पवन सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पवन सिंह बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। विनोद तावड़े की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। चुनाव में बीजेपी के लिए काम करेंगे पवन सिंह, उनका कहना है, और कहीं भी पवन सिंह नहीं जा रहे हैं। इस तरह की चर्चा पहले भी की गई थी और इसी पर विनोद तावड़े ने कहा है कि पवन सिंह हर हालत में बीजेपी के ही रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं विनोद तावड़े, आप सबसे पहले सुन लीजिए। बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। और आइए अब आपको जल्दी जल्दी मुलाकात के कुछ मायने समझाते हैं, बताते हैं। दरअसल पवन सिंह भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार हैं और सोशल मीडिया पर उनकी करोड़ों फैन फॉलोइंग्स है। भोजपुरी सिनेमा के जरिए उन्होंने आम जनता के बीच बहुत ही गहरी पकड़ बनाई है। राजपूत समाज से वो आते हैं। आरा बक्सर इलाके में राजपूत निर्णायक भूमिका में रहे हैं। अब आपको जल्दी जल्दी पावर स्टार का राजनीतिक सफर भी बता देते हैं। पवन सिंह का राजनीतिक सफर कुछ इस प्रकार है। साल 2017 में पवन सिंह बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल किया। पवन सिंह आरा या काराकाट से टिकट की मांग करते रहे। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार घोषित कर दिया। पवन सिंह के विवाद गाने वायरल हो गए और पवन सिंह के विवादित गाने वायरल होने के बाद मार्च 2024 में विवाद बढ़ने पर पवन सिंह ने टिकट को लौटा दिया। मई 2024 में बीजेपी ने पवन सिंह को निकाल दिया और पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ गया। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी कि उन्हें निर्दलीय भी जब चुनाव में उतारा गया तो वो खुद ही अपनी जीत को हासिल कर चुके थे। पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने पहुंचा दिया। और अब आपको जल्दी से ये भी बताते हैं कि पवन सिंह ने इससे पहले किन किन नेताओं से मुलाकात की है। दरअसल पवन सिंह ने मार्च 2025 में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से मुलाकात की और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से मुलाकात करने के बाद सितंबर में आरके सिंह से पवन सिंह ने मुलाकात की। रियलिटी शो छोड़कर पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए बाहर आए और आपको बता दें कि शो से बाहर आने के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरी जनता ही मेरा भगवान है और चुनाव के समय मेरा फर्ज है कि मैं उन्हीं के बीच रहूं। अब जरा समझिए कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की ये मुलाकात इतनी अहम क्यों मानी जा रही है। दरअसल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की चर्चा बार बार हो रही है। इस मुलाकात को लेकर
इसलिए क्योंकि ये मुलाकात बहुत कुछ दर्शा रही है। बीजेपी की मजबूती, एनडीए की मजबूती और कैसे मनमुटाव को दूर कर दोनों ही नेता आपस में एक साथ हंसते मुस्कुराते आपको नजर आ रहे हैं। इससे दो तरह के मैसेज देने की कोशिश एनडीए की तरफ से की जा रही है। एक तो एनडीए की एकजुटता के मैसेज को देने की कोशिश की गई है इस तस्वीर के माध्यम से, इस मुलाकात के माध्यम से, और दूसरा ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि किसी भी प्रकार से बीजेपी छोड़कर पावर स्टार पवन सिंह कहीं भी नहीं जा रहे। बढ़ते आगे, सुपौल के छातापुर से बीजेपी विधायक